हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कीर्तिज नोटबुक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा। आज हम पढ़ेंगे 30 मुहावरे, उनका अर्थ एवं वाक्य। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आँख का तारा, आँख की पुतली। उसका अर्थ है बहुत प्यारा। इसका वाक्य, यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। दूसरा मुहावरा, गधे को बाप बनाना। इसका अर्थ होता है काम निकालने के लिए खुशामद करना। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। इसका वाक्य है, सोनू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं क्योंकि अर्थ तो अब आप जानते ही हैं। तीसरा मुहावरा, घर घाट एक करना। इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना, खूब मेहनत करना। इसका ये अर्थ है। इसका वाक्य हम बना रहे हैं, नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। इसका मतलब बहुत परिश्रम करना। आप अपने हिसाब से वाक्य जरूर बना सकते हैं। मुहावरा, दिन गंवाना। इसका अर्थ है समय नष्ट करना, समय को बर्बाद करना। इसका वाक्य, पढ़ाई ना करके आजकल रोहन दिन गंवा रहा है। पांचवा मुहावरा, पासा पलटना। इसका मतलब स्थिति उलट जाना। वाक्य होगा, छठा मुहावरा, खून का प्यासा। इसका अर्थ है जानी दुश्मन होना। जैसे हम कहते हैं ना कि वो हमारे खून का प्यासा है, इसका मतलब वो हमारा दुश्मन है। इसका वाक्य हम बना रहे हैं, पैसे ना वापस करने से वह तो मेरे खून का प्यासा ही हो गया। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। सातवां मुहावरा, खून ठंडा होना। इसका अर्थ है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। आप इसे डरना भी कह सकते हैं। इसका अर्थ उसमें भी आता है। जैसे कि हम इसका वाक्य बना रहे हैं, आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा हो गया। दोस्तों, आई रियली होप आपको ये सारे अर्थ समझ आ रहे होंगे ताकि आप अपने हिसाब से इसका वाक्य बना सकें। आठवां मुहावरा, गढ़ फतेह करना। इसका अर्थ है कठिन काम करना, मुश्किल काम करना। इसका वाक्य है, उसके भाई ने अपना घर खरीदकर गढ़ फतेह कर ली। घर खरीदना मुश्किल माना जाता है, इसलिए ये वाक्य है। 9वां मुहावरा, गुरु घंटाल।
इसका अर्थ है दुष्टों का नेता या सरदार। इसका वाक्य होगा, अरे भाई, मोनू तो गुरु घंटाल आदमी है। इसका मतलब होता है कि वो बहुत तेज आदमी है, उससे डर के रहना। 10वां मुहावरा, पीछा छुड़ाना। इसका अर्थ है जान छुड़ाना। किसी से जब हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हम कहते हैं हमारी जान छोड़ दे। तो ये वही वाक्य है। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं। 11वां मुहावरा, नजर बंद करना। अर्थ जेल में रखना। इसका वाक्य, गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा था। दोस्तों, जरूरी नहीं है अगर आपको पूरा वाक्य याद नहीं हो रहा सेम, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। 12वां मुहावरा, धरना देना। इसका मतलब अड़कर बैठना। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, लोग धरना देते हैं। धरना देने का मतलब कि अपनी बात पे अटल होकर बैठ जाना। तो इसका वाक्य है, सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। तेरहवां मुहावरा, गाल बजाना। इसका अर्थ है डींग हाँकना। जैसा कि आप सभी किसी न किसी को जानते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेकार की बातें होती हैं, सच नहीं होता, उसको बोला जाता है डींग हाँकना। तो इसका वाक्य है, जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाले क्या जाने। चौदहवां मुहावरा, गुड़ गोबर करना। इसका अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ना। कुछ लोग होते हैं जो कोई भी काम शुरू करने से पहले ही खराब कर देते हैं या काम के बीच में खराब कर देते हैं, उसको बोलते हैं गुड़ गोबर करना, किसी चीज को खराब करना। तो इसका वाक्य है, वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। 15वां मुहावरा, गरम होना। इसका अर्थ है क्रोधित होना। हम कहते हैं ना, वो बहुत गर्म हो रहा था हमारे साथ, उसका मतलब होता है कि उसको गुस्सा आ रहा था, गुस्सा होना। इसका वाक्य हमने बनाया है, अंजू की दीदी जरा जरा सी बात पर गरम हो जाती है। 16वां मुहावरा, डंका बजाना। इसका अर्थ है प्रभाव जमाना। जैसे हम कोई बड़ा काम करते हैं और वो सबको बताते हैं तो उसको कहते हैं डंका बजाना। इसका वाक्य है, अंशु ने यूपीएससी पास करके डंका बजा दिया। अब आएगा 17वां मुहावरा, टांग अड़ाना। इसका अर्थ है अड़चन डालना। किसी भी काम में कोई बीच में आके बोल पड़े या कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको बोलते हैं अड़चन आना, उसको बोलते हैं कोई टांग अड़ा रहा है। इसका वाक्य है, हर बात में ही टांग अड़ाते हैं उसके पापा हमेशा से ही।
या सोनू को टांग अड़ाने की बहुत आदत है। आप अपने हिसाब से वाक्य को चेंज कर सकते हैं। 18वां मुहावरा, गुदड़ी का लाल। इसका अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। कि कोई गरीब के घर में कोई बहुत ही गुणवान व्यक्ति जब जन्म लेता है उसको कहते हैं गुदड़ी का लाल। इसका वाक्य आपके हिसाब से बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसका वाक्य है अपने वंश में। जैसे कि अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। मतलब वह गरीब घर में पैदा हुए थे पर वो बहुत 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 गुणवान थे। आप सभी प्रेमचंद जी को जानते हैं। 19वां मुहावरा, गांठ बांधना। इसका अर्थ है खूब याद रखना। जब हम किसी को कहते हैं कि ये बात गांठ बांध लो, इसका मतलब होता है कि इसे याद रख लो। तो इसका वाक्य है यह बात गांठ बांध लो, तुम ठीक तो सब ठीक होगा। कि एक बात याद रखो कि अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। 20वां मुहावरा, टक्कर खाना। इसका अर्थ है बराबरी करना। जब हम किसी से बिना बात के लड़ाई करते हैं उसको कहते हैं टक्कर देना या टक्कर खाना। तो इसका वाक्य है हमें किसी से बेकार में टक्कर नहीं लेनी चाहिए। मतलब मुसीबत अपने गले नहीं लेनी चाहिए। 21वां मुहावरा, डंके की चोट पर। इसका अर्थ है खुल्लम खुल्ला, सबके सामने। कि हाँ मैंने किया है, ये सबके सामने खुल के बोलना। तो इसका वाक्य है शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। 22वां मुहावरा, दिल बाग बाग होना। इसका अर्थ है अत्यधिक हर्ष होना या बहुत खुशी होना। जब हम बहुत खुश होते हैं हम कहते हैं हमारा दिल बाग बाग हो गया है। तो इसका वाक्य होगा वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो उठा, बाग बाग हो गया। 23वां मुहावरा, धब्बा लगना। इसका अर्थ है कलंकित होना। कलंकित का मतलब होता है कि गलत होना। एक चीज हमेशा जो याद रह जाती है, धब्बा लग जाता है। जैसे कि इसका वाक्य है मोहित ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा दिया। 24वां मुहावरा, प्राणों की बाजी लगाना। इसका अर्थ है जान की परवाह ना करना। इसका वाक्य है जवान सरहदों पर देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। जो हमारे देश के सिपाही हैं वो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं तो अपने प्राण की बाजी लगा रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। पच्चीसवां मुहावरा, नाम डुबोना। इसका अर्थ है प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि खोना। कोई गलत काम करता है तो हम कहते हैं ना कि तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इसका मतलब होता है कि किसी के नाम को गिराना। इसका वाक्य सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया।
26वां मुहावरा, जी खट्टा होना। इसका अर्थ है मन में वैराग पैदा होना, कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं फील कर पाते हैं। इसका वाक्य है, मेरी दादी का शहर से मन या जी खट्टा हो गया है। 27वां, घी के दिए जलाना। अर्थ, खुशियां मनाना। जब हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं ना कि आज तो हम घी के दिए जलाएंगे, या जब कोई स्पेशल मेहमान आता है और हमें बड़ी खुशी होती है तब ये बोला जाता है। तो इसका वाक्य है, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। अट्ठाईसवां मुहावरा, चहल पहल होना। इसका अर्थ है रौनक होना। जब किसी त्योहार के समय में हम बाहर जाते हैं तो कितनी चहल पहल होती है, लोगों का आना जाना, आवाज, उसको चहल पहल होना कहते हैं। तो इसका वाक्य है, दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है। 29वां मुहावरा, घोड़े बेच कर सोना। इसका अर्थ है बेफिक्र होना, बिना किसी चिंता के सोना। तो इसका वाक्य है, मोहन ने गाड़ी में सामान एक तरफ रखा और घोड़े बेचकर सो गया। अब है आखिरी मुहावरा, 30वां मुहावरा, गोद लेना। इसका अर्थ है दत्तक बनाना। इसका वाक्य है, महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।